नमस्कार स्टूडेंट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको। नमस्कार स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का 1 से 4 तक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 140 दिया हुआ है क्वेश्चन। हल करते हैं 140 को पहले। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए हल। हमें अभाज्य गुणनखंड करना है इसको पहले, तो 140 का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 140, देखिए यहाँ पर इसको 2 से काट देते हैं। 2 सत्ते 14 कट जाएगा, 0 उतार लेते हैं वहीं पर। फिर 2 से काट देते हैं क्योंकि 2 से काटेंगे क्योंकि 0 है लास्ट में। 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा और 1 हासिल आएगा। 2 पंचे 10। और यहाँ पर देखिए अब 5 से काटेंगे इसको। 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 अभाज्य संख्या है, 7 से काट देंगे, अब 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 मिल रहे हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पर 140 इक्वल टू 2 की पावर लगा देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 156 को हल करना है। अब 156 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 156 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब 156 2 से काट देंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। और फिर 2 से काट देंगे इसको। 2 तिहाई 6, 2 नवैया 18। अब इसको देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 से काट दे। 3 कम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 अभाज्य संख्या, 13 से काट देते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखे आप 156 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, इसको लिखना है आपको, ये जो जिससे काटे हैं आप इधर, इसको आपको लिखना है 2 गुणे 2 3 गुणे 13। ठीक है, इसको आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार है तो आप ऐसे लिख देंगे 156 इक्वल टू 2 की पावर चढ़ा देंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। ठीक है, यहाँ पर हल कीजिए इसको। अब यहाँ पर देखते हैं इसका, फिर निकाल कर इसको भी 3825 का एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा, पहले हम देखते हैं 3825 का एलसीएम निकाल कर। 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 2 6। और यहाँ पर
3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 1275 आएगा। अब देखिए 1275 को 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425 आएगा। 425 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 8 40, 8 बार में जाएगा और 5 50 25, 85 आ जाएगा। अब फिर इसको देखिए 85 को 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा यार, तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 आएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से हमें काटना है। ठीक है, एक आ जाएगा। अब ये जो इधर से काटे हैं इनको आपको लिखना है, ये सब आपको यहाँ पर लिख लेना है। कैसे? 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 इंटू 17, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों 2 बार लिखे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये आपको लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसको हमें हल करना है। यहाँ पर लिख दीजिए हल, पहले एक तरीके। और इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5, 0 2 0, 5 एक कम 5। ठीक है, अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 एक 21। लास्ट में 1 है तो 3 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा, या तो 9 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से नहीं कट रहा था इसलिए हमने 7 से काट दिया, लास्ट में 1 था। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो लास्ट में 3 है, या 3 से कटेगा, 3 से तो कट नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 11 से कटेगा, ये 11 से काट दीजिए। 11 एक कम 11, 11 33 हो गया। और 13 अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटती है केवल, इसीलिए 13 से हम खुद काट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, आपको इनको लिख देना है 5 गुणे 7 गुणे 11 13। ठीक है, अब आपका यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पर देखिए कोई मिल नहीं रहा इसीलिए स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। यहाँ पर हल लिखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए 74 29, 74 29 का हमें स्टेप करना है। ठीक है, कर रहे हैं स्टेप। हमें देखिए ये 9 है, अब ये 9 तो किससे कटेगा? 29 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 29 से कटती है। अब इधर देखते हैं, लास्ट में 9 11 में आता है, 13 में आता है, 17 में आता है। अब 17 से ये कट जाएगा। ठीक है, 17 से काट दीजिए। 17 चौको 68। ठीक है, 7 51,
तथा 7 119 आ गया, 437 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 लास्ट में, तो इसे हम 19 से काट देते हैं। 19 से कट जा रहा है। 19 न के 38, 19 त्रिक 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से काट देते हैं, 1 आ गया। ठीक है, अभी सर इधर देखिए 74 29 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 17, इनको आपको लिखना है 19 इंटू 23, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से दो नंबर के आते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, पहली संख्या दी हुई 26 और 91। 26 और 91 को हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 26 और 91। ठीक है, अब यहाँ पर से हल करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 26 का निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 2 से 8 देंगे 13 आएगा। 13 दूनी 26 होता है क्योंकि, और 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और 91 को काटते हैं, इसको हम काट देते हैं 7 से काट दे रहे हैं। 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 13 एक कम 13, ये कट जा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में ये इनको लिख लीजिए आप। 26 इक्वल टू 26 का क्या है 2 गुणे 13 और 91 का है 7 गुणे 13। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों संख्याओं में 13 मिल रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। दो निकालना है हमें। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिलता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 13 के केवल कॉमन मिल रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम वो होता है, पहले एलसीएम एचसीएफ वाला जो होता है उसको आप पहले रख लीजिए यहाँ पर, और फिर जो बची संख्याएं हैं उनको उतार लीजिए। ठीक है, ये 2 बची थी और 7 बचा था, इनको उतार लिए। ठीक है, अब इनका गुणन कर लीजिए आप। 13 दूनी 26, 13 13, 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा कर दीजिए, जितना आ जाए बता रहे हैं कितना आएगा। एक सौ बयासी आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जांच करने के लिए बोल रहा है। देखिए जांच के लिए, देखिए जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है सूत्र। एक दो संख्या कौन कौन सी है 26 और 91 है। 26 इंटू 91 इक्वल टू
HCF कितना है 13, 13 लिख लीजिए, और LCM 182। अब इनको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। चलिए यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 2366, और इसका भी कर लेते, 13 दूनी 26, 13 8 104, 4 और 2 छोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 10 30। देखिए दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका यही हो जाएगा आंसर, यानी LHS = RHS। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 510 और 510 और 92। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। पहले 510 का हम LCM निकाल लेते हैं। 510 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 बार, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 से काट देंगे। यहाँ पर 5 से 3 से कभी कट रहा, 3 से काट दीजिए। पहले छोटी संख्या से काटते हैं। यहाँ पर देखिए 5 से भी कट रहा है, लेकिन हम पहले 3 से काट रहे हैं, क्योंकि पहले छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से काट रहे हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 5 3 से तो कटेगा नहीं, अब 5 से काट देंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 से काट देंगे, कि 17 एक अभाज्य संख्या अपने के सिवा किसी से नहीं कटती, हो जाएगा ये। ठीक है, और 92 को देख लीजिए। 92 का है, पहले हम 2 से काट देते हैं 92 को। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से हम काट देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 510 और ये दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो 510 पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 2 × 3 × 5 × 17 और 92 यहाँ पर लिख दीजिए, तो 2 × 2 × 23। ठीक है, ये आप लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमें LCF निकालना है। ठीक है, HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए ये करते हैं, जो संख्याएं मिलती हैं उसी को केवल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो ये 2 हम उतार लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए पहले ये वाली संख्या आपको लिख लेनी है, HCF जो होती है उसको लिख लेना है। अब इसके बाद जो छोड़े थे उसको आपको लिखना है, यानी इसको 2 क्रम वाइज लिखना है, इन दोनों संख्याओं में छाँट कर। ठीक है, 2, इसके बाद देखिए वहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर ये 5 है, 5 लिखेंगे, फिर 17 लिख लेंगे यहाँ पर, और ये 23 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इन सबको गुणा करना, देखो गुणा करना तो आपको आना चाहिए। आप कक्षा 10 में पढ़ने लगे हैं तो आपको गुणा करना आना चाहिए। आप इन सब का गुणा करेंगे, गुणा नहीं आता है तो आप पहले बता देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा आधा 1 घंटा की गुणा पर केवल। ठीक है, तो इनका गुणा करोगे आप तो आ जाएगा आपका 23,460, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, अब इसके आगे जांच के लिए अब जांच करना है हमें।
दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है? 510 है, पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। ठीक है, अब LCF कितना आया था? 2 आया था और LCM कितना आया? 23,460 आया है। ठीक है, अब इसको गुणा करना है आपको, तो आ जाएगा LCM कितना? 46,920। ये हो जाएगा, इधर भी 46,920 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे आप। तो ये देखिए LHS बराबर RHS हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है इसके LCF इंटू LCF के। देखो दोनों बराबर है ना यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा वो, और ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब लगाते हैं 3। क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका 336 और 54, ये हुआ दिया है। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से हम काट देते हैं इसको। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 2 छंग 12 और 2 छंग 2 8 16। ठीक है, 168 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 8 है लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा। फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है अभी भी, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखिए यहाँ पर 21 आ गया, 3 से कटेगा, 3 7 21। अब ये कि 7 अभाज्य संख्या, 7 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और में अब देखिए 54 का हम LCM निकाल लेते हैं। 54 का निकालेंगे, आएगा 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 27, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से फिर 9 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 से फिर काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें वो लिख लेना है। अब अगले देखते हैं, आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 336 इक्वल टू 336 का कितना आया था? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 और 7। ठीक, ये आया था। देखिए 336 का गुणनखंड जो आया था ये आया था, और 54 का गुणनखंड आया था 2 से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको? हमें HCF निकालना है। यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं मिलती हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। 3 2 मिल रहा है इसमें, और ये 3 1 मिल रही है। ठीक है, तो एक संख्या लिख लेंगे 2 और एक संख्या मिल लेंगे 3। ठीक है, यानी 3 दूना का 6। LCF कितना आ जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा 6। HCF आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, हमें LCM निकालना है। LCM पता करना है हमें। तो LCM क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। HCF कितना है? 6 आया था, 6 लिख लेते हैं। अब
जो यहाँ पर एलसीएम के लिए एचसीएफ के लिए लिखे थे उसको छोड़कर सभी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 4 3 जो है 2 हम लिख लेते 2 की पावर 3। ठीक है, 3 बार है इसलिए 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो 3 तो इसमें आ गया था, तो ये 2 3 बचे थे, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल बचा कितना 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनका गुणा करा लीजिए आप। गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 3024। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ जांच करना है, हमें जांच करना है। जांच के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। 336 है इंटू 54 है। इधर क्या है, एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया है 3024। अब इसका गुणा करा लेते हैं इधर वाले का पहले, तो आएगा 18144। इसका भी गुणा कर लेते हैं, 18144 से भी आ जाएगा। तब देखते हैं दोनों संख्याएं सेम हैं, तो LHS बराबर हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों बराबर हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें इसकी भी जांच हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम और एचसीएफ केवल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए हल करेंगे। अब इसको 12 है, 12 को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 12 को पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 15 का निकाल लेते हैं। सबका तीनों संख्याओं का अलग अलग निकाल लीजिए आप। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 15 का भी निकल आया। और 21 का हम निकाल लेते हैं। तो 3 7 21 और 7 1 कम 7, ये भी कट गया, 1 1 आ गया। ठीक है, सबसे संख्याओं का निकल गया। अब देखिए 12 का क्या आया, 2 गुणे 3 ये आया था। और 15 का आया है 3 गुणे 5 और 21 का आया हुआ है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब ये देखिए इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या सेम कॉमन मिल रही है। देखिए 2 तो मिल नहीं रहा, सब में है नहीं, 3 सब में मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए जो संख्याएं मिलती हैं उसी को केवल लिखते हैं तीनों। देखिए तीनों संख्याओं में केवल 3 संख्या मिल रही है, 1 2 3, यानी ये 3 संख्या मिल रही, तो 3 हम क्या लिख लेंगे, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें एचसीएफ का मान लिख लेना है पहले, सबसे पहले, और उसके बाद जो बची संख्याएं होती हैं इनमें, इन संख्याओं में, उसको लिख लेना है। बची संख्या देखिए 2 2 ये है, ये है, ये है, तो 2 गुणे 2 और ये 5 बची हुई है
और ये 7 बची हुई संख्या है। ठीक है, तो आप इसको कर लेना है ऐसे। अब ये देखिए इन सब का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 पन्ना 35, 5 दूनी 70, 7 दूना 14, 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17 और 23, 29। ठीक है, अब हमें सभी का अलग अलग निकाल लेना है। वो देखिए 17, 23, 29, ध्यान से देखिए आप, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि इनका एलसीएम हम निकाल ही नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, हमें ये लिख लेना है 17 इक्वल टू 17 गुणे 1, और यहाँ पर क्या करेंगे 23 इक्वल टू 23 गुणे 1, और 29 का लिख लेंगे 29 गुणे 1। ठीक है, क्योंकि हमें अगर एलसीएम इसके एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं यहाँ पर 17 का हम एलसीएम निकालते हैं। 17 एकम 17, केवल 17 आया, एक बार कट गया। और 23 का देखते हैं, 23 एकम 23, ये भी कट गया। और 29 का भी, 29 एकम 29, ये भी कट गया। ठीक है, तो केवल क्या आया, ये आया 17 यहाँ पर लिख दिया। 17 तो इधर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए गुणे में, क्योंकि 17 एकम 17, 17 एकम 17 यही होता है। और 23 एकम 23, 29 एकम 29। ठीक है, इसको आपको लिख देना है। फिर इसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, तो मासा क्या करोगे, एचसीएफ होता है मासा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए इन संख्याओं में तो कोई संख्या मिल नहीं रही है। ठीक है, अभी केवल संख्या क्या मिल रही है, ये मिल रही है संख्याएं। तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख दी मासा 1 होगा इसका। अब इसके बाद देखिए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में तो ये तो मिल नहीं रहा, ये तो मिल रहा था, इसको लिख लेते हैं एक बार। और ये सभी संख्याओं को लिख लेते हैं 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब इसको गुणा करना है हमें। देखिए गुणा बता देते हैं यहाँ पर करके रफ्तार में। 23 और 17 क्या गुणा करना है, 17 51 होता है, 5 हासिल आया इधर, 1 रख दीजिए। 17 दूना 34, 34 में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 391 में 29 का गुणा कराना है आपको। 9 एक कम 9, 9 9 81, 1 आ जाएगा। 9 3 27, 27 में 8 जोड़ दीजिए, 8 7 15, 5 आएगा, 35 आ जाएगा इधर। और यहाँ पर 2 एक कम 2, 9 2 18, 2 एक कम 2, 9 2 18, इसका गुणा करना है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 एक 7, जोड़ लीजिए अब इसको। 9 3 8 5 13, और 7 3 10, 11, 11,339। एचसीएफ आएगा 11,339। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 11,339, और एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 और 25।
8, 9 और हमें 25 का ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे करेंगे हल। हमें सबका अलग अलग एलसीएम निकाल लेना। पहले 8 का निकालेंगे 2 तो चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, इसका निकल गया। हमें 9 का निकालना है, 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 3 है, 3 से काट देते हैं 1 आ जाएगा। हमें एलसीएम, आपको एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम तो कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब 25 को हमें काटना है तो 25 5 से कटेगा तो काट दीजिए। 5 5 25 5 और 5 कम 5 5। ठीक है, सब कट गया। अब हमें लिखना है 8 इक्वल टू देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका हमें ये लिखना है, ये सब इसके सामने, और 9 के सामने हमें लिखना है 9 इक्वल टू 3 गुणे 3, और 25 के सामने हमें लिखना है 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं में कोई संख्या किसी से मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे जब हम, तो लिख देंगे कोई संख्या मैच तो नहीं कर रही है, नहीं, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कभी भी एचसीएफ 0 नहीं आता, 1 आता है। ठीक है, 1 तो हमेशा आता। देखिए यहाँ पर इसकी में भी ये करा, इसमें भी ये करा, इसमें भी ये करा, तो हम 1 रख देंगे एचसीएफ। ठीक है, 0 कभी नहीं रखते। एलसीएम की बात करते हैं अब। एलसीएम देखिए सभी संख्याओं को उतारी, देखिए 2 3 बार है, 2 की पावर हम 3 कर देते हैं इसको, और ये 3 2 बार है, 3 की पावर हम 2 कर देते हैं, इसे 5 कर देते हैं, 5 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करें में 2 दूना 4, 2 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9, 5 5 25। एलसीएम इक्वल टू 25 अट्ठे 25 का इसमें गुणा करा दीजिए। 25 अट्ठे 200, 2 18, 1800 आ जाएगा एलसीएम। गुणा कर लीजिए, 1800 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया गया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी हमें एचसीएफ दिया गया है इन संख्याओं का, एचसीएफ कितना है, 9 है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिए दिया गया है HCF 360 और 57 का कितना है, 9। हमें एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आप लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है, ये और ये। तो आपको पहले एक सूत्र बताए थे, इसके पहले दो संख्याओं का बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LHCF इंटू LCM ये होता है। इसी सूत्र से आपको कर लेना है। ठीक है, अब बता रहे हैं कैसे करना है आपको। इसी सूत्र से देखिए यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक 306 है और एक तो 657 है। 306 यहाँ पर लिखेंगे, 306 इंटू 657 इक्वल टू
HCF आपका दिया हुआ है 9। 9 इंटू यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है। यहाँ पर लिखिए एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए गुणे में है इसके एलसीएम, इसके गुणे में इसको भाग में भेज दीजिए। 306 इंटू 657 अपान में आ जाएगा 9 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ये इससे कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 नंबर 27, ठीक है। अब 102 इंटू 219 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा कर देना। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखते हैं, गुणा कर देते हैं, इसको गुणा करके बता रहे हैं आपको। 102 का 119 में करना है गुणा, 18 एलसीएम आएगा इसका एलसीएम इसका आएगा 22,338, ठीक है। ये आपका हो जाएगा उत्तर। ये गुणा किए हुए इधर आपका लीजिएगा, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है, उत्तर।